नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका व्यापार है, आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, कितना ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। और मूलतः व्यापार में सफलता को लेके भी क्वेश्चंस थे और आगे की ज़िंदगी में कितना मान सम्मान मिल पाएगा, इस चीज़ को भी लेके इनके प्रश्न थे। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का मैं प्रयास करूंगा। और जो भी चीज़ें आपके हाथ पर अवस्थित रहेगी उसको तो मैं गहराई के साथ दिखाऊंगा ही साथ बताने का भी प्रयास करूंगा। तो जब भी मैंने हथेली देखी ना तो मेरा एकदम से दिल कह दिया इनके हथेली को देख के कि ज़बरदस्त हथेली है, कमाल के योग हथेली पर अवस्थित है। ऐसे व्यक्ति करोड़ों के मालिक होते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं। जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी नेगेटिविटी है, सारे विषय पर मैं आपको दिखाऊंगा और विचार करूंगा। मतलब गजब की हथेली है। और सूर्य रेखा देख के ना एकदम दिल प्रफुल्लित हो गया। बहुत कम लोगों के हाथ पर ऐसी सूर्य रेखा देखने को मिलती है, बहुत कम लोगों के हाथ पर, ना के बराबर लोगों के हाथ पर। मतलब मैं परसेंटेज काउंट कर लूँ तो 5% 6% ही होगा। और ऐसे व्यक्ति उच्च स्तरीय मान सम्मान जिंदगी पर पाते हैं और धन भी कमाते हैं। धन को लेके भी कोई दिक्कत नहीं होता। और जितनी ज़्यादा अच्छी सूर्य रेखा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी को इंडिकेट करता है जातक के ज़िंदगी पर। कोई भी कार्य बड़ी एक्यूरेसी के साथ और बड़ी समझदारी के साथ ये करने का प्रयास करेंगे और कर भी लेंगे। तो सबसे पहले उस चमत्कारी सूर्य रेखा को हम देखते हैं। और जिस भी व्यक्ति के हाथ पर ऐसी सूर्य रेखा होगी जिंदगी पर सफलता तय है। तो अब देखो यहां पर से ये इतनी बड़ी सूर्य रेखा जो कि अगर आप देखोगे तो भाग्य रेखा के साथ है, वी नुमा आकृति बनाई हुई है। तो ये वी नुमा आकृति जिस भी व्यक्ति के हाथ पर बन जाए फिर समझिएगा कि मतलब मजा आ गया, मजा आ गया। मतलब ऐसे व्यक्ति इनिशियल स्टेज से सक्सेस को पाते हैं और उच्च स्तरीय मान सम्मान देते हैं अपनी ज़िंदगी पर, मान सम्मान पाते हैं अपनी ज़िंदगी पर और लोग इनको देते हैं। कहने का अर्थ है इनके ज़िंदगी पर मान सम्मान इनको मिलता है क्योंकि ये उस मान सम्मान के हकदार होते हैं। और करोड़पति के हाथ पर विनुमा आकृति देखी जाती है। तो केवल और केवल विनुमा आकृति देख के ही चीज़ें समझ में आ गई कि ये बहुत ही रेयरेस्ट संयोग है जो जातक को करोड़ों का मालिक बनाता है। और इनिशियल स्टेज से तकरीबन 24-25 साल की आयु के बाद से ही बहुत ज़्यादा ही जातक के ज़िंदगी पर तरक्की होती है। तो अभी पामिस्ट्री एक चीज़ से तो नहीं होती, एक बहुत पॉजिटिव चीज़ इनके हथेली पर थी। अब कुछ नेगेटिविटी भी होगी और भी पॉजिटिविटी होगी, सब पर विचार करूंगा। वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से इनकी हथेली क्या बता रही है उस विषय पर भी विचार करूंगा। तो सबसे खतरनाक पॉजिटिविटी आपने देखा, एक ज़बरदस्त दिखने वाली सूर्य रेखा जो कि बेहद शानदार थी। मतलब ये अद्भुत थी, शानदार ही क्या है, ये अद्भुत थी। मतलब क्या बोलूँ मैं। उसके उपरांत देखा जाए तो एक बुद्ध रेखा यहाँ से बन रही है जो मनी ट्रायंगल के साथ है और ये रही भाग्य रेखा। मतलब एक आयु के बाद से ये सक्रिय थी भाग्य रेखा और ज़बरदस्त है आगे तक। मनी ट्रायंगल की आकृति है लेकिन इस बुद्ध रेखा में कम स्ट्रेंथ है तो पैसे ज़्यादा खर्च होते होंगे, उस पर मैं आगे विचार करूँगा। उसके बाद देखा जाए तो 36 के बाद की भी भाग्य रेखा मुझे यहाँ से हल्की हल्की दिख रही है जो कि एक एज के बाद अच्छी है। यहाँ पर से तो मुझे ठीक ठाक ही नज़र आ रही है, यहाँ पर से देखो ठीक से तो। और कुछ स्क्वायर्स वाली आकृति इनके हथेली पर अवस्थित जरूर है जो कि बहुत ही अच्छा योग होता है, माना जाता है। उसके बाद देखा जाए तो प्रोग्रेस लाइन हथेली पर थी। अब कुछ और भी चीज़ें थी उस पर मैं विचार करूँगा। जीवन रेखा बहुत शानदार हथेली पर है। मतलब एक अद्भुत दिखने वाली लाइफ लाइन है। ये लाइफ लाइन जितनी ज़्यादा स्मूथ हो, जितनी ज़्यादा अच्छी हो, आपके लिए उतना ही लाभकारी होता है। मंगल रेखा बहुत बढ़िया है, नो डाउट। और भी बृहस्पति पर कुछ स्क्वायर जैसी आकृति है लेकिन बहुत सटीक भी नहीं है। देखो इनके हाथ पर ना बहुत ज़्यादा लाइंस नहीं है लेकिन लाइंस बड़े संतुलित हैं। जैसे सूर्य रेखा बड़ी कमाल की थी और जीवन रेखा बहुत ही अच्छी थी। माइंड रेखा भी इनके अच्छे, दिमाग के तेज व्यक्ति हैं आप। हृदय रेखा भी ठीक है। अब देखो परेशानी क्या है इनके हाथ पर वो समझना। पहले तो और पॉजिटिविटी हम देख लेते हैं। पॉजिटिविटी में और देखा जाए तो शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, दोनों मंगल हाईली एनर्जेटिक है। मतलब मंगल बहुत बढ़िया आपके हाथ पर है।
चंद्रमा बहुत बढ़िया है, सन मरकरी आपकी काफ़ी अच्छी है, सैटर्न भी आपके हाथ पर बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। मतलब सारे ही प्लैनेट्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशंस में है। इससे बड़ी पॉजिटिविटी और क्या ही है, और क्या ही हो सकती है ज़िंदगी पर। मतलब कमाल, बेमिसाल। जितने अच्छे ग्रह हों आपके, आपकी ज़िंदगी उतना स्मूथ बीतती है। जितने सटीक आपके प्लानिटरी कंडीशंस हो, आपकी ज़िंदगी उतनी अच्छी बीतती है। तो प्लानिटरी कंडीशंस भी इनका लाजवाब है, एकदम बेहतरीन है। मतलब मज़ा सा आ गया देख के, ये समझ लो आप। चलो जी, ये चीज़ आपने देख ला, ये सारी पॉजिटिविटी है। तो ऐसे प्लैनेट्स हो, ऐसी अवस्थाएं हथेली पर हो, ज़्यादा कुछ की आवश्यकता नहीं है, फिर भी करोड़पति बना जा सकता है, पैसे ज़िंदगी पर आते हैं। लेकिन नेगेटिविटी भी हाथ पर होती है जो आपको तबाह करती है, परेशान करती है। तो इनके हाथ पर ना कुछ नेगेटिविटी भी है। तो उस नेगेटिविटी को भी आप देखेंगे और उस चीज़ पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्योंकि चलो पैसे के योग तो थे, घर से स्ट्रांग होते हैं, पैसे वैसे की दिक्कत तो होती है नहीं। लेकिन अगर आपके कुछ नेगेटिविटी आप पर हावी हो जाए तो पैसे का नुकसान भी जातक की ज़िंदगी पर होता है। तो वो नुकसान वाली भी अवस्था इनके तली पर अवस्थित है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो नेगेटिविटी आप बताओ क्या क्या है। नेगेटिविटी में देखो तो इनकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग थलग सी है। मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। जातक, ऐसे जातक सुनना पसंद नहीं करते, इनको आप सुना नहीं सकते, वो तो संभव ही नहीं है। इनको, इन पर आप हुक्म तो बिल्कुल भी नहीं चला सकते, ये तो कहीं से पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली एक अवस्था जो कि काफ़ी नेगेटिव में मानी जाएगी, जहाँ पर से इंसान, चलो कभी कभार समय अच्छा अच्छा रहता है तो आप लाइफ में कुछ अच्छा भी कर लेते हैं अपने डिसीजंस के आधार पर। लेकिन जब आपका समय खराब रहता है तो आप ज़िंदगी पर अच्छा नहीं कर पाते। तो हमें अपने समय के हिसाब से कुछ करना चाहिए। ऐसा लोग सुनते नहीं, इनका नेचर है, अपने हिसाब से चलते हैं, अपने रूल बुक के हिसाब से ये चलते हैं। तो यहाँ पर से लोगों के लिए सजेशन यही रहता है हमारा, जिन भी व्यक्ति के हाथ पर ऐसी अवस्था होती है, कि कम से कम आप सुन लिया करिए। नहीं तो जब आपका अच्छा समय रहेगा, जब आप अपने अच्छे समय में जाएंगे तो कुछ भी करोगे सक्सेस होगा। लेकिन जब खराब समय रहेगा और आपको सजेशन लेने की आदत नहीं होगी तो थोड़ा नुकसान लग सकता है। तो ये एक नेगेटिविटी कह सकते हैं आप। हालांकि इनके कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होते हैं तो फिर वो टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि एक नेगेटिविटी है। दूसरी, इनका जुपिटर गड़बड़ है, जो पारिवारिक समस्याओं को दर्शाती है, दाम्पत्य जीवन के सुख में किसी न किसी प्रकार के कमी को दर्शाती है। धोखा देने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं, मार्केट में ज़्यादा पैसे फंसे होते हैं, जिसके फलस्वरूप जातक के ऊपर कर्जा भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और कर्जा काफ़ी होते होते क्या होता है ना, कि जातक फिर परेशान हो जाते हैं। अब आप कितना कर्जा टॉलरेट कर पाएंगे। अब कर्जा कैसे होता है कि इन्होंने कोई काम स्टार्ट किया ये सोच के कि इनको इतना इनकम होगा, और दोस्त मित्र ने धोखा दे दिया, पैसे किसी को दिए वो वही फंसे रह गए। अब ये तो व्यक्ति ईमानदार है, ये तो लोगों का कर्जा उतारेंगे, लेकिन दोस्तों ने इनको फंसा लिया, पैसे फंसे हुए रह गए, जिस कारण से इनके ऊपर लाइबिलिटीज बढ़ती चली गई। जहां पर से इन लोगों को सजेशन दिया जाता है कि बिल्कुल भी ट्रस्ट आप ना करें, कोशिश करें पैसे का लेन देन कम करने का, कोशिश करें लोगों पर ट्रस्ट कम करने का। और जैसा इनका जुपिटर है इस संदर्भ में पॉलिटिक्स में भी इनके दिक्कत को दर्शाता है। हालांकि एक प्रश्न थे पॉलिटिकल सफलता को भी लेके, सूर्य रेखा तो आपकी उच्च स्तरीय मान सम्मान को दिला ही रही है। आपकी अगर जुपिटर का उपाय आप कर ले, चूंकि ये एक गड़बड़ अवस्था है, इसके बाद आपके पॉलिटिकल सफलता के योग को ही बताएगा, नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात है। जहां पर से जुपिटर अगर गड़बड़ हो तो बृहस्पति कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय सफलता को इंडिकेट करता है, मान सम्मान, पॉलिटिकल सफलता, राजनेता, इन चीज़ों को बताता है बृहस्पति और चंद्रमा। और जब बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ हो तो बिना इसका उपाय किए इन क्षेत्रों में कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन क्षेत्रों से सफलता के योग को ये कम बताती है। वैसे जुपिटर आपका बहुत अच्छा मैं नहीं मानूंगा, ठीक ठाक है, मध्यम स्तरीय है। तो एक नेगेटिविटी थी। और थोड़ी सी दाम्पत्य जीवन के सुख में किसी न किसी प्रकार के ये कमी को इंडिकेट करते हैं, पारिवारिक थोड़ी सी कमी को ये बताती है। हालांकि इसका रेमेडी किया जा सकता है बहुत ही आराम से। अब देखो क्या है ना, व्यक्ति के हाथ पर पॉजिटिविटी भी रहती है, नेगेटिविटी भी रहती है, जिसमें इतना टेंशन लेने की कौन सी बात है। हाँ, हमें समय रहते हुए चीज़ों को समझ के इसको ठीक करने के लिए अपने तरफ से प्रयास कर लेना चाहिए। क्योंकि जो सफलता आप जिंदगी पर हासिल करने के लायक है या चाह रहे हैं, अगर वो सफलता आपको नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक मलाल जरूर रहेगा कि मैं बहुत प्रयास करता हूं लेकिन मेरे सफल क्यों नहीं हो पा रहा। तो क्या पता आपके हाथ पर बनी हुई नेगेटिविटी आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो गई हो, जिस कारणवश आप कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं, अचीवमेंट नहीं अपने ज़िंदगी पर अचीव कर पा रहे जो आपको पाना चाहिए। तो जुपिटर की थोड़ी गड़बड़ी थी। उसके बाद दिखाऊं तो और नेगेटिविटी देखो, बुध रेखा थोड़ी सी धूमिल अवस्था में है। तो देखो पैसे के योग तो आपके हाथ पर थे, प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में थे, सारे ग्रह अच्छे कंडीशंस में होने के बाद कुछ अवस्थाएं भाग्य रेखा और सूर्य रेखा के से बनने के बाद जातक करोड़पति होते हैं, नो डाउट। लेकिन बुध रेखा जब टूटी हो ना तो जातक पैसा बहुत खर्चा करते हैं, बहुत पैसा खर्चा करते हैं, एक्सट्रीम खर्च होते हैं आपके, और उस हिसाब से इनकम ना होने की वजह से कर्जे बढ़ते हैं।
तो कोशिश यही करना है कि अपने ऊपर नियंत्रण करना है, और पैसे आप उतना कमाओ तो फिर खर्च करो। ये तो आपकी अतली मुझे बता रही है, कमाने के योग भी है। तो बुध रेखा के लिए जो भी सही उपाय है मैं आपको दूंगा, जो कि बुध रेखा हाथ पर बनी हुई है। कुछ सर्टन उपाय करने के बाद ना इसके फल आपकी जिंदगी पर अच्छे आते हैं। कहा जाता है मनी ट्रायंगल रहने के बाद ना पैसा सेव भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा खर्च होता है। तो यहां पर से मनी ट्रायंगल होना बहुत जरूरी है। जैसा आपका काम है, जैसा आपका टर्नओवर है, जैसे आपका बिजनेस चल रहा है, बिजनेसमैन व्यक्ति है, तो बुध रेखा का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो इस केस में थोड़ी सी ना पैसे खर्च की स्थिति को यह ज्यादा बताती है। बाद बाकी पैसे जिंदगी पर तो आते ही रहेंगे, वो तो आते ही रहते हैं। अब और नेगेटिविटी की मैं बात कर लूं तो देखो, एक समय के बाद से तो भाग्य रेखा आपके हाथ पर अच्छी थी, लेकिन एक पार्टिकुलर पीरियड के बाद 34 के बाद ना थोड़ी सी गड़बड़ 36 तक भाग्य रेखा आपकी है, 36-37 तक। अब इसको कैसे जस्टिफाई किया जा रहा है, ये देखो, ये आपकी भाग्य रेखा जो कि प्रॉपरली दिख रही है मुझे, आप देखोगे ना 34 के बाद ना ये थोड़ी धूमिल दिख रही है, दिख ही नहीं रही भाग्य रेखा। तो यहां पर से भाग्य रेखा मिटी हुई है। फिर आपके 37-60 के आसपास से भाग्य रेखा ठीक दिख रही है मुझे, 37-38 के आसपास से। ये 2-3 साल ना थोड़ा सा भाग्य रेखा में प्रॉब्लम्स है, जहां पर से इंसान के जिंदगी पर ना कुछ धन हानि के योग को ये बता रहा है। हालांकि सही समय रहते इसका उपाय कर लिया जाए तो ठीक रहता है। वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से कभी कभी क्या होता है ना कि आप जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने व्यापार से वो फलित नहीं हो पाता है, जिस कारणवश आपको नुकसान सहना पड़ सकता है। मे बी ये 1 साल में बन भी जाए, ये रेखा बन भी सकती है 1 साल में, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका 6 महीना ये 1 साल का ही तकलीफ हो, क्योंकि थोड़ी स्ट्रेंथ में कमी है, बाकी रेखा दिख तो रही है आपके हाथ पर, लेकिन फिर भी 1 साल के थोड़ी प्रॉब्लम्स को बताती है। हालांकि इसका आपको निराकरण जरूर से मिल जाएगा, इसमें बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। उसके बाद तो बहुत गजब के पैसे कमाने के योग है। जिंदगी पर पैसे आना तय है, जिंदगी पर पैसे आते ही है और पैसा आना भी तय है। चलो जी, चीज़ आपने देख लिया, ये कुछ इनकी नेगेटिविटी थी। उसके बाद तो वैसे कोई नेगेटिविटी नहीं थी। हाँ, एक जहन में प्रश्न आपके उठ रहा होगा कि इनके बुध पर ना ये 4 लाइन से इसका क्या अर्थ होगा। अब देखो क्या है ना, 4 फैलेंस जब भी बुध रेखा पर आपको प्रतीत हो तो जातक का स्टार्टिंग एज 25 साल की आयु तक जातक के डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। मतलब 25वें साल की आयु तक आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आप निर्णय सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, या फिर थोड़ा केयरलेस नेचर को ये बताता है, जो कि थोड़ा सा ना इंसान अपने घूमने फिरने पर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। और 25वें साल की आयु तक ना इंसान को थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होती है, थोड़े केयरलेस भी कहा जा सकता है। लेकिन फिर वही 24-25 के बाद तो से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिंदगी पर ग्रोथ के ही योग को बता रही थी। हालांकि लाइफ में धन की दिक्कत तो होती नहीं, तो फिर तो टेंशन ही क्या है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। अभी चलिए हम आगे विचार करते हैं आपके हाथ पर। ये इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी थी, और कुछ स्पेशल चिन्ह के विषय में बातें की मैंने। अभी इनके हाथ पर और भी चीज़ों पर हम विचार करते हैं, और क्या क्या चीज़ें और आगे की ज़िंदगी कैसे बीत सकती है। सबसे पहले हम लाइफ लाइन को देखेंगे। तो यहाँ पर से देख लो, कुछ प्रोग्रेस लाइन थे। तो अच्छे घर में जन्म हुआ होता है, इनके जन्म के बाद इनके घर में तरक्की जरूर से होती है। ज़िंदगी ठीक ठाक से चली, थोड़ी सी दिक्कत के योग यहाँ भी थे आपके, तकरीबन ये मान के चलो 18-19वें साल में कोई दिक्कत थी, 20वें साल में तरक्की थी, 21वें साल में कोई विपरीत परिस्थिति के योग बने थे। मतलब थोड़ा स्ट्रगल्स चल रहा होगा लाइफ में। स्ट्रगल तो आपके रहा ही रहा है 25 साल तक। स्ट्रगल सभी की जिंदगी पर रहता है, पैसा रहे अथवा ना रहे, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। 22 के बाद जीवन रेखा ठीक थी, एक दिक्कत आपके 24वें-25वें में थी। 25 के बाद राइज हुआ है, 26 में तरक्की थी, 27 में थी, फिर आपके एक 28वें साल में थी, 30वें साल में थी। 30 के बाद ना थोड़ी थोड़ी दिक्कतें भी आपके लाइफ में रही हैं। लगभग कुछ मानसिक टेंशन के योग आपके हाथ पर परस्पर बने रहे हैं, मानसिक तनाव के योग 34 साल, ये 35 साल तक है। फिर 36 में एक तरक्की है, 38 में तरक्की है, फिर आपके तकरीबन 43 में है, फिर 45 में है, फिर आपके 47 साल के आसपास है, फिर एक आप 50 में। 50 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है। तो 50वें साल के बाद भी जीवन रेखा स्मूथ है, हल्की हल्की ये सब लाइन जो है ना प्रोग्रेस लाइन है। मतलब आप समझ लो 36 वर्ष के बाद ना आपकी लाइफ लाइन बहुत शानदार है। तो 36 वर्ष के आयु के बाद आपकी जिंदगी पर तकलीफों को ये नहीं दिखा रही है, लाइफ में तरक्की को दिखा रही है 36-37 साल के बाद। और भाग्य रेखा भी वही जस्टिफाई कर रही है। अब इस समय में आप और तरक्की कर पाए, क्योंकि अभी 2-3 साल आपका मानसिक तनाव का योग बना हुआ है आपके 31 वर्ष की आयु के बाद ही। तो इस समय में आप और तरक्की कर पाए, इसके लिए आपको रेमेडी करने की आवश्यकता है, वो तो मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि 31 वर्ष के बाद से ही कुछ मानसिक तनाव के योग आपके तली पर बने हुए थे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ रहे होंगे। हालांकि ये 1-2 साल का और दिखा रहा था मुझे, बाकी मैं आगे विचार कर लेता हूँ। 36वें के बाद वैसे कोई प्रॉब्लम्स है नहीं। चलो जी, ये तो हो गई इनके पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न। अभी इनके तरीका हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। इनका है रेक्टेंगल पाम। तो व्यक्ति काफ़ी जिद्दी किस्म के होते हैं, मतलब जो एक बार मन में बैठ जाए ना उसको फिर करने के लिए जान लगा देते हैं और कर ही लेते हैं। जिद्दी व्यक्ति हैं आप। और गद्देदार अवस्था है, राज्यों कारक हथेली, राजाओं के समान जिंदगी बीतती है।
70% राजयोग का फल है। लाइफ में कोई प्रॉब्लम सिच नहीं है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब जबरदस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। गुलाबी अतली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो जातक की जिंदगी पर धन जरूर से आ जाता है। धन को लेकर विशेषकर समस्याओं के योग आपकी अतली मुझे नहीं बता रही है, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। गद्देदार जब अतली हो जाए फिर तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, फिर तो ज़िंदगी पर एक्सट्रीम कंफर्ट रहता है, एक्सट्रीम कंफर्ट रहता है, मतलब ये मैं क्या ही बोलूँ, बहुत बढ़िया। अभी मैं इनका थंब थोड़ा दिखाऊं आपको, तो ये देखो एक ज़बरदस्त थंब है। स्ट्रांग इच्छा शक्ति, स्ट्रांग तर्क शक्ति, डिजायर्स के बहुत अच्छे लाइंस। व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने ज़िंदगी पर बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना होती है, और ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर बहुत कुछ करते हैं। ये आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। कभी कभार अंदर से घबराहट सी होती है, बाकी बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी। स्ट्रांग पर्सनैलिटी, लंबे कद काठी के व्यक्ति, स्ट्रांग पर्सनैलिटी मतलब स्ट्रांग नेचर वाइज, डरपोक नहीं है बिल्कुल भी, अपने काम पर पूरा ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, अपना काम हो वही काम करते हैं। पैसे कमाने की इच्छा रहती है हमेशा, और जिंदगी जीने की इच्छा रहती है। दब के कुचल के किसी के अंडर नहीं कार्य कर सकते, अपने संस्थान को खुद नेतृत्व करते हैं, अपने संस्थान के खुद मालिक होते हैं, अपने खुद मालिक होते हैं। तो बेहतरीन थंब है। अभी मैं आगे विचार कर लूँ तो अभी देखिए इनका फिंगर, तो जुपिटर फिंगर बड़ा है, ये देखो कड़ी लाइट। इंसान दिल के वैसे अच्छे हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, तो एक गुस्सैल प्रवृत्ति के होने की वजह से कभी कभार रूडनेस आ सकता है, वो नॉर्मल है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, बोलते बहुत जबरदस्त है, सुनते नहीं किसी का, जबरदस्त बोल सकते हैं ऐसे व्यक्ति। कम्युनिकेशन स्किल कमाल की होती है। टिंडकर ये अच्छी बिजनेस एबिलिटी, मतलब बिजनेस करने का अच्छा गुण आपके अंदर मौजूद है। आपकी सूर्य फिंगर लंबी है तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही हिम्मती होते हैं। सैटर्न फिंगर आपकी मेहनत को दर्शाता है। बृहस्पति फिंगर टिंड कर रही है तो ईश्वर के प्रति भी श्रद्धा है, लेकिन बस अपने मन में रखने के लायक। बाकी ये देखो बढ़िया खड़ी आपकी फिंगर से, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार, स्ट्रेंथ भी बहुत कमाल का होता है, जिंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं, बहुत स्ट्रेंथ, अच्छे स्ट्रेंथ के मालिक होते हैं। पर चलिए मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ पर से देखो कुछ लाइन्स है, तो थोड़े धोखे जिंदगी पर मिले हैं। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के रहे हुए व्यक्ति हैं, परोपकारी लाइन से दूसरे की मदद करना भी चाहते हैं और कर भी लेते हैं। बृहस्पति बहुत अच्छा ना होने की वजह से थोड़ी बहुत समस्याएं, दिक्कतें जिंदगी पर आती है पारिवारिक संदर्भों में, और दोस्त मित्र भी थोड़ा सा परेशान जरूर करते हैं, पैसे फंसे होने की शिकायत को बताता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को हम लेन देन का क्रिया नहीं करने कहते। बाकी जुपिटर का उपाय मैं बता दूंगा। उसके बाद माइंड रेखा बहुत अच्छी है, दिमाग के तेज व्यक्ति है, माइंड में कहीं कोई समस्या वाली बात तो दिख नहीं रही मुझे। ट्राइंगल्स तो है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी अच्छी है, नॉर्मल इमोशंस है, बहुत ज़्यादा भी नहीं रहता इमोशंस। बाकी विष्णु का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले ट्राइंगल्स है, तो ये भी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, तंदुरुस्ती में तो कोई जवाब ही नहीं है आपका। चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ समझते हैं और बड़ी गहराई के साथ ज़िंदगी पर इंप्लीमेंट भी करते हैं, तो इसमें कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसके बाद देखो तो यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती जबरदस्त है। भाग्य का साथ जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ तो मिलना है, ये तो आपकी अतली मुझे बता रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा कमाल दिख रहा है मुझे। जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी से जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं और बेसिक नॉलेज बड़ा शानदार होता है। बुद्ध आपकी सूर्य रेखा ना बड़ी कमाल है, ये जो सूर्य रेखा इतनी बड़ी है ना, ये उच्च स्तरीय मान सम्मान किसी भी उच्च पद पर आसीन करा सकती है आपको, चाहे वो किसी भी पद पे आप जाना चाहे तो। और हाँ, और एक ऐसे व्यक्ति एक संस्थान के मालिक भी बन सकते हैं। और बढ़िया एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है तो कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट को इंडिकेट करते हैं, लाइफ में सपोर्ट बहुत मिल जाता है, समझदारी बहुत ही अच्छी, किसी भी कार्य को करेंगे तो बड़ी एक्यूरेसी के साथ करेंगे, यही आपके सक्सेस का रीज़न भी बनता है आपके लाइफ में। पैतृक संपत्ति का बहुत बढ़िया साथ, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सूर्य रेखा आपकी उच्च स्तरीय सफलता को इंडिकेट कर ही रही थी। सन मरकरी अच्छी है तो पैतृक संपत्ति इसका साथ होता भी है, प्रॉपर्टी वाले घर से होते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी होती है, और जातक बुद्धि वाले होते हैं और जातक डरते वरते नहीं कभी। बढ़िया लाइन से इंसान है, बहुत तेज, बिजनेस का गुण तो आपके अंदर मौजूद है। पैसे कमाने की तो बड़ी असीम इच्छा है आपकी, और बड़ी असीम कृपा ईश्वर की है भी, पैसे जिंदगी भर आते हैं और पैसे इनको कमाने भी आता है। दोनों मंगल बहुत बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में कोई कमी नहीं। हाँ, थोड़ा सा टूटा टूटा बुध रेखा है तो हल्की फल्की पेट की प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है, थोड़ी सी हेल्थ प्रभावित रह सकती है, तो प्रॉपर केयर करने की आपको आवश्यकता है। वैसे आयु दीर्घायु आयु को लेकर वैसे समस्या नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत पेट की समस्याओं को ये इंडिकेट कराती है। बहुत जबरदस्त आपका चंद्रमा, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, जिंदगी पर पैसे आते ही है, और विदेशी दर से धन लाभ को भी ये बताती है। शुरुआती दौर से तो बहुत अच्छी भाग्य रेखा नहीं थी, 22-23 वर्ष के बाद भाग्य का साथ था, और बुद्ध रेखा एक बना तो रहा है, लेकिन ये सूर्य रेखा एक बन तो गई बहुत जबरदस्त, और बुद्ध रेखा भी थोड़ी टूटी टूटी सी, इसमें स्ट्रेंथ आ जाए तो बहुत फायदा देगा।
24वें के बाद भाग्य रेखा सक्रिय है। एक आपके 28वें में कोई चेंज था, 28वें के बाद भी भाग्य रेखा शानदार है। 34-36 के बीच में थोड़ी दिक्कत है, 36-37 के बाद बहुत बढ़िया भाग्य रेखा, 55 तक, 55 के बाद भी दिख रही है ठीक ठाक। उसके बाद देखा जाए तो जीवन रेखा बहुत जबरदस्त, आयु दीर्घायु, मंगल रेखा भी ठीक ठाक है। शुक्र पर ये लाइन से प्रॉपर लग्जरी के सुख मिलेंगे, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी एकदम रईसी से बीतती है, मजे में बीतती है, समझ लो जब जो चाहिए सब मिलता है, ये बढ़िया शुक्र है आपका। बाकी देखो तो ये मंगल पर थोड़ी टेंशन के लाइन, इंसान थोड़ा सोचते हैं, बस टेंशन मत लिया करिए। बाकी मंगल वैसे बहुत डेवलप्ड है तो इंसान थोड़ा देर ही सोचेगा, फिर तो अपने काम पर ही ध्यान देगा। तो बहुत ज़बरदस्त मंगल भी है, तो पराक्रमी है, कुछ ठानते हैं तो जिंदगी पर कर भी लेते हैं। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।